इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी नई वीडियोस देखने के लिए। खुदावन में मेरे अजीज़ों, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कुछ साल गुजरे जब मैं एक क्रिश्चियन बस्ती में गया, तो जब मैं एक गली से गुजर रहा था तो मुझे एक आदमी आता हुआ नजर आया। मैंने उसे रोका और पूछा, भाई साहब, आपके गांव में कोई लीडर या कोई मोतबर शख्स है? मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहने लगा, तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो। तो मैं उसे एक मुनासिब सा जवाब देकर आगे चल पड़ा। आगे मुझे मेरी तरफ आता हुआ एक और आदमी नजर आया और मैंने उससे रुककर वही सवाल किया कि मैं किसी लीडर से, किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी से मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो। तो मेरे अजीज़ों, मैं तो हैरान ही रह गया। मैंने कहा, खुदा की इस बस्ती में तो सब लीडर हैं। तो मुझे जानवरों में भी ये सिर्फ नज़र आई, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि ठूआं दा, यानी स्कॉर्पियंस का कोई लीडर नहीं होता। हर स्कॉर्पियन अपना लीडर खुद ही होता है। और यकीनन दुनिया के कुछ माशरों में ऐसा ही होता है, जहाँ हर कोई लीडर होता है। और आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि लीडर कौन होता है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में पैदाइश पहला बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों को जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। खुदा ने ये वादा उन तमाम इंसानों से किया जो आज इस दुनिया में कलाम मुक़द्दस के मानने वाले हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ख़ानदानी तौर पर भी हम देखते हैं कि हमारा कोई ना कोई लीडर होता है। आम तौर पर वालिदैन में से वालिद को लीडर के तौर पर देखा जाता है। हमारे माशरे में जहाँ हम स्कूल में जाते हैं वहाँ प्रीफेक्ट्स होते हैं। टीचर्स और प्रिंसिपल भी लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। कांग्रीगेशन में भी लीडरशिप का तस्वुर है। मुआशरे में, सूबों में, मुल्क में और दुनिया में भी यकीनन हम उन्हें बॉस कह सकते हैं, उन्हें लीडर कह सकते हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है। खुदा की बनाई हुई इस बस्ती में, खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में, जहाँ आसमान पर खुदा हमारा रहनुमा है, हमारा लीडर है, वहाँ ज़मीन पर भी हमारा बॉस कौन है। और ख़ास तौर पर आज हम जिक्र करेंगे कि हमारा वो बॉस जिसके हम मुलाज़म हैं, वो कैसा है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि इस बॉस के बारे में हम खुलकर बात कर ही नहीं सकते। ख़ास तौर पर बॉस के बारे में उसके सामने तो हम खुलकर बात नहीं करते, मगर उसकी गैर मौजूदगी में हम ज़रूर उसके बारे में कुछ ग़ैबत करते हैं, मतलब कि कुछ उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। और अगर हम सही भी कह रहे हों, जो अक्सर हम समझते हैं कि हम सही कह रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी ये गुफ्तगू जो उसकी गैर मौजूदगी में हम सब मिलकर इकट्ठे एज ए स्टाफ बात करते हैं, तो उसको ये कभी पता ना लगे कि स्टाफ के कौन से मेंबरान उसके बारे में ये राय रखते हैं। मुझे अक्सर एम्प्लॉयज़ के फ़ोन आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि सर, हम आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि फिर आप नाम लेकर बात कर देते हैं, तो फिर हमारा बॉस हमसे दुश्मनी रखता है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम भी जब तमाम लोकल बॉसेस बात करते हैं इंटरनेशनल बॉसेस के साथ, तो हम क्या है तो आपस में कुछ और रहे होते हैं, यानी उनकी गिबत कर रहे होते हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव ख्यालात को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन उनके सामने हम उनकी खूब खुशामद करते हैं और हम कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे में इंटरनेशनल बॉसेस तो बहुत खुश हो जाते हैं और ये इंसानी फितरत है। और यकीनन हम सब एक दूसरे को तो गलत कह ही नहीं सकते, इल्ज़ाम नहीं दे सकते। और उसकी वजह क्या है? मकाम अफ़सोस ये है कि इस सब्जेक्ट को कभी
एक सब्जेक्ट के तौर पर तो पढ़ाया ही नहीं जाता, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि हम भी ऐसे डिंग पड़ेंगे ही हैं, क्योंकि हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया कि एक अच्छा बॉस और एक बुरा बॉस क्या होता है। और यही हमारा आज का मौजू है। क्या मैं अपने माशरे में एक अच्छा रहनुमा हूँ, एक अच्छा बॉस हूँ, कि या मैं अपने इस माशरे में एक बैड बॉस हूँ, एक बुरा बॉस हूँ। और यकीनन आज हम इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि एक अच्छा बॉस इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, इस बात को एक्नॉलेज कर लेता है कि वो अक्ल कुल नहीं है। सबसे पहले तो उसे अपनी गलतियों का खुद एहसास होना चाहिए, जिससे मुराद यही है कि वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, यानी आसान लफ्ज़ों में वो उनको जानने लगता है। इसे सेल्फ नोइंग भी कहते हैं। और फिर वो उनको परखने लगता है, जिसे हम सेल्फ जजमेंट भी कहते हैं, यानी वो अपने बारे में खुद ही फैसले करता है एक जज बनकर। ऐसे में अब उसको पता लग जाता है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। मेरे अजीज़ों, पहले वो गलत को भी गलत बोलता है और नक्स को भी नुक्स बोलता है, मगर अब उसको पता लगता है कि गलत क्या है और नक्स कहाँ है। और फिर ये बॉस, जो कि एक अच्छा बॉस है, वो अपनी गलतियों को तर्क कर देता है, यानी छोड़ने के लिए अब वो तैयार हो जाता है। मेरे अजीज़ों, किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग नौकरी नहीं छोड़ते, लोग बुरे बॉस को छोड़ते हैं। और इसके इसी एक जुमले में पूरी टीम का रिलेशनशिप जो बॉस के साथ उसका होता है, उसकी समझ आ जाती है। मैं जब अमेरिका में आया तो मैं एक कार डीलर शॉप पर गया तो वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम स्टू जैक था। तो उसने बताया कि वो भी एक पास्टर था, लेकिन उसने पास्टरशिप छोड़ दी और अब वो ये डीलरशिप पे काम करता है। तो मैंने उससे पूछा कि कहीं क्यों आपने क्यों इतनी बड़ी जो कॉलिंग थी आपकी, आपने इतनी पढ़ाई की, तो आपने क्यों छोड़ दिया? तो वो कहने लगा, जी मेरा जो बॉस था ना, मेरा सीनियर पादरी, बस वो मुझे पसंद नहीं था और मैंने अपनी जो कॉलिंग थी वो सिर्फ अपने बॉस की वजह से छोड़ी। नौकरी वैसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अजीज़ों, फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे और कुछ दुख भी फोला करते थे। तो फिर एक दिन मुझे उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि उसका बेटा भी अब पास्टर बन गया है और उसने भी एक चर्च में पास्टरशिप शुरू कर दी है। मैंने उसको बड़ी मुबारकबाद दी और अब भी उसका कभी कभी जब फ़ोन आता है तो वो मुझे अपनी कलीसिया के बारे में खूब बताता है। सो मेरे अजीज़ों, ये एक रिलेशनशिप होता है एक अच्छे बॉस का और एक बुरे बॉस का उसके सबॉर्डिनेट के साथ। और इसका असर बेचारे सबॉर्डिनेट पर तो कई दफ़ा बहुत बुरा पड़ता है, यानी कीमत तो फिर उसी को अदा करनी पड़ती है। हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि एक नाकाम बॉस और एक कामयाब बॉस की क्या निशानियां होती हैं। एक नाकाम बॉस या एक नाकाम रहनुमा माइक्रो मैनेजमेंट बहुत करता है। तुमने ये गलत कर दिया, यूँ नहीं किया, यानी उसने अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स को आगे लगाया होता है। ऐसे में मुझे एक रेस याद आई कि ज़िम्मेदार सब इकट्ठे थे और उनके घोड़े जो थे वो दौड़ रहे थे। तो एक ज़िम्मेदार ने दूसरे से पूछा, चौधरी तेरा घोड़ा किथे? तो उसने सबसे आखिर वाले घोड़े की तरफ इशारा करके कहा, ओ वेखो मेरा घोड़ा, इन्हें सारियां नू अगे ला रखिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक कामयाब बॉस एक अच्छे तरीके से बताने के बाद अपनी टीम पर एतबार करता है, उनको इनकरेज करता है कि खुदा ने उनको जो तोड़े दिए हैं वो उनका अच्छे तौर पर इस्तेमाल करें। और अगर उनकी टीम उससे ज़्यादा अच्छा काम करती है तो वो उनको खूब शाबाश देता है। वो उनको बड़े अच्छे तौर पर मॉनिटर करता है, शक करके नहीं हर चीज़ को देखता, मगर वो अपनी टीम को बताता है कि उसे तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, बाखबर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि बुरे बॉस को अपने पे एतबार नहीं होता तो उसे किसी पे भी एतबार नहीं होता। यानी ना वो अपने आप पे एतमाद करता है, ना वो किसी पे एतमाद करता है। नंबर 2,
एक अच्छा बॉस जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को या नंबर 2 आदमी को पसंद करता है, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है। लेकिन एक बुरा बॉस हमेशा अपने नीचे, ख़ास तौर पर नंबर 2 आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और उसकी क्या वजह होती है? उसे खौफ होता है कि ये शख्स कहीं मेरी जगह ना ले ले। ये आम है, क्योंकि एक बुरा बॉस उसकी अचीवमेंट से घबरा जाता है, उसकी एप्रिसिएशन कहीं हो जाए तो वो घबरा जाता है, अगर कहीं वो एफिशिएंट हो जाए, काम करने में बहुत अच्छा हो, तो वहाँ भी वो घबराता है। यानी इससे मुराद ये है कि वो काबिल बंदों को हायर ही नहीं करना चाहता। लेकिन एक कामयाब बॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जिनके पास कुछ तोड़े होते हैं, जो कुछ समझ बूझ रखते हैं, उनको अपने साथ रखता है, उन पर एतबार भी करता है, और वो ये चाहता भी है कि वो उसके शाना बशाना उसके साथ साथ चलें। यानी वो ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस करता है जब वो अक्लमंदों के दरमियान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हम कह सकते हैं, जो नाकाम बॉस होता है वो फेवरेटिज्म पे बड़ा यकीन रखता है। यानी जो लोग उसे पसंद होते हैं, चाहे वो काम काम का ना करें, वो उनको अपने साथ रखना पसंद करता है। ऐसे में कई दफ़ा तो वो चाहता है कि लोग आपस में लड़ते भी रहें, उसकी टीम लड़ती रहे। यानी डिवाइड एंड रूल वाली आपने बात सुनी होगी। वो एक काम तो होने नहीं देता, उसका माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि वो समझता है कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो यूनिटी में होती है। ये उसकी समझ में नहीं आता। वो डिवाइड एंड रूल पे यकीन रखता है। फिर वो अच्छा बॉस जो है जब मुख्तलिफ टीमों में, यानी उनकी अपनी जो टीमें, वो अपने नीचे जो टीमें बनाता है उस पे साइनर्जिज्म पे काम करता है। यानी कि वो ये समझता है कि 1 और 1 11 होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी सलाह दे सकते हैं। जो अच्छा बॉस है वो लोगों की सुनता है, लेकिन बुरा बॉस जो है वो वही सुनना चाहता है जो वो समझता है। और अगर कोई उसको सलाह भी दे रहा हो, अच्छी सलाह दे रहा हो, तो उसकी बात ये बात उसकी समझ में नहीं आती, बल्कि वो उसको बुलडोज़ कर देता है। आपको पता ही है कि बुलडोज़र जो होते हैं ये कैसे चीज़ों को तोड़ देते हैं। मेरे अजीज़ों, इदारों का फुल स्टॉप बॉस ही होता है। जब बस वो फुल स्टॉप लगा दे तो फिर अदारे की कहानी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको खूब बरकत दे। आमीन।